श्री रामचरितमानस के बालकांड में छंद में गोस्वामी जी लिखते हैं कि तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य शोणित तन भरे, खर स्वान सुअर कृषिकाल मुख गण वेश अगणित को गणे, बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने, बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णित नहीं बने। कहते हैं कि कोई बहुत दुबला तो कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, सुअर, कुत्ते और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने, बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि इस छंद में गोस्वामी जी बताते हैं कि भगवान शिव जी के बारात में कोई बहुत दुबला है तो कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र है तो कोई अपवित्र चाल वाला है, किसी के हाथ में खोपड़ी है तो शरीर पर रक्त लगा हुआ है, किसी के शरीर रक्तों से सना हुआ है, किसी का मुख पशु के जैसा है तो कोई किसी का मुख सियार की तरह, प्रेत पिशाच की तरह, कुत्ते बिल्ली की तरह, और असंख्य प्रेत पिशाच भी उसमें उपस्थित हैं। उनकी गणना करना भी असंभव है, उनका गणना किया नहीं जा सकता है। भगवान शिव जो सबको स्वीकार करने वाले हैं, वे हमें सिखलाते हैं कि भगवान शिव केवल देवी देवताओं के महादेव नहीं हैं, वे उन सभी के स्वामी हैं, वे उन सभी समाज को स्वीकार करते हैं जिसको सब अस्वीकार कर देते हैं। वे सबके महादेव हैं, जिन्हें कोई सम्मान नहीं देता वे सबको सम्मान देने वाले हैं। जो समाज से बहिष्कृत है, जिनका स्वभाव विकृत है, जिनमें दोष है, शिव उन्हें भी अपनाते हैं और शिव सिखलाते हैं कि समाज में हर प्रकार के प्राणी हैं। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वे हर प्रकार के प्राणियों को अपनाए, सबसे प्रेम करे, तभी समाज संपन्न और सुदृढ़ बन पाता है, तभी परिवार, राष्ट्र संपन्न और सुदृढ़ बन पाता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। हमारे भीतर भी ऐसे बहुत से गण हैं। यह बाहरी वर्णन गणों की गई है, परंतु हमारे अंदर भी बहुत से गण हैं। गण क्या है? क्रोध, जो पिशाच की तरह होता है, लोभ, अहंकार, हिंसा, आलस्य, ये सब सुअर, सियार, कुत्ते, पिशाच, रक्त वाला कपाल, दुर्बल तन का ये प्रतीक है। भगवान शिव जी की बारात में ये सब जा रहे हैं और यह संदेश दे रहे हैं कि इन सबको दबाओ मत, उन्हें भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दो। और जिस दिन हम अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार रूपी पिशाचों का, भयंकर मुख वाले जानवरों का, यही तो पशुवृत्ति है,
इन पशु वृत्तियों को जब हम भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देते हैं तब हम शिवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान शिव हमें बतलाते हैं कि यह हर व्यक्ति के साथ में, ये सब साथ में ही चलने वाले बाराती हैं। आप भी जहां जा रहे हैं वहां ये सब जा रहे हैं। यह दृश्य रूप में आपके साथ में है। यह चौपाई अद्भुत दृश्य का दर्शन करा रही है। यह छंद हमें अद्भुत आध्यात्मिक सिद्धांत को बता रहा है कि जहां भी हम जाते हैं हमारे साथ भी ऐसे भयंकर पिशाच, कुत्ते, सुअर, सियार, भूत प्रेत, यही तो भूत प्रेत है जो हमारे साथ भी चल रहे हैं, आपके साथ भी है। परंतु भगवान शिव की तरह जो इनका सम्मान करते हुए इनको अपने जगह पे रखे, इनको अपने सर पे न बिठाए, प्रभावी न होने दे, इनको अपने आदेशानुसार चलाए, तो वे गण सेवक बन जाते हैं। और जब हम उनसे लिप्त होकर के उनके प्रभाव में आ जाते हैं तो वे हमारे मालिक बन जाते हैं और तब विनाश का तांडव होता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। कहते हैं कि भगवान शिव प्रेत पिशाचों को मारते नहीं हैं, उन्हें अपने गण बना लेते हैं। यही साधना का मार्ग है। दोषों को त्यागो मत, दोषों को ऊर्जा में सम्मिलित कर दो, क्योंकि काम क्रोध जो दोष है ये ऊर्जा है। बिना ऊर्जा शक्ति का आपके अंदर क्रोध नहीं आ सकता। अहंकार, काम, क्रोध, मोह ये ऊर्जा है। ये जब दूषित है तब ये दोष बन जाते हैं। और जब इनको हम डाइवर्ट करके ऊर्जा में बदल देते हैं तब वही हमारी शक्ति बन जाते हैं और ये हमारे सेवक बन करके हमारे जीवन को धन्य बनाते हैं। इसलिए क्रोध को साहस में बदलें, वासना को प्रेम में बदलें और अहंकार को आत्मविश्वास में बदलें, आपका जीवन बदल जाएगा। यही तो साधना है, इसी को साधना है। साधना के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जंगल में पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहीं पे ध्यान में बैठे और अपने अंतःकरण का निरीक्षण करें कि हमारे अंतःकरण में चल क्या रहा है। क्या मैं शुद्ध हूं? क्या मैं बुद्ध हूं? क्या शिवत्व भाव हमारे अंदर है? और क्या मैं शिवत्व भाव में हूं या हमारा शिवत्व भाव खंडित हो गया है, या हम काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार के वश में हैं? अपने को जाने, अपने अवगुणों को कार कार करके निकाल कर फेंके, तभी तो सद्गुण आपके अंदर प्रवेश कर पाएगा, क्योंकि आप स्वयं सद्गुण के प्रतीक हैं। इसलिए इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति आज भटका हुआ है पर उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है अगर वह अपने अपवित्र भाव को पवित्रता में बदल दे, तो वह ईश्वर का सच्चा भक्त बन सकता है और ईश्वर उसका कल्याण करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाएं कि स्वयं को अपनी कमियों सहित स्वीकार करें। दूसरों की कमजोरी देखकर घृणा नहीं बल्कि करुणा करें। अपने भीतर के अहंकार को पहचाने। अहंकार ही अंधकार है। अपने भीतर के अंधकार को पहचाने और उसे भगवान शिव की ओर, शिवत्व भाव की ओर उसको मोड़ दे। यही सच्ची साधना है, यही सच्चा उत्थान है, यही सच्चा योग है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे हृदय से निवेदन करता हूं कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, कोई भी व्यक्ति सदा अपवित्र भी नहीं होता। अपवित्रता से पवित्रता की ओर जाना है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, मृत्यु से अमरत्व की ओर जाना है। ये वेद शास्त्र हमारे देवतागण परमात्मा हमें बतलाते हैं। इसलिए अपने को शिवत्व भाव में स्थापित करें, स्थित करें। यही हम सबका परम कर्तव्य है। अपने को पहचाने कि मैं कौन हूं और मेरा अस्तित्व क्या है।
तब आपका जीवन बदल जाएगा। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे चौपाई के साथ में, दोहा के साथ में मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी, जय भगवान विष्णु जी की। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।